Hello students, this is me Archana. Today we will start our new lesson from the course book, that is Archimedes Principle. Archimedes कौन थे? ये एक ग्रीक मैथमेटिशियन, इंजीनियर और इन्वेंटर थे जिन्होंने बहुत सारे मैथ्स के फॉर्मूलाज या रूल्स को बनाया है, जैसे कि रेडियस ऑफ अ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ वेरियस ज्योमेट्रिकल फिगर्स। ठीक है, तो आज हम उन्हीं के सिद्धांतों के बारे में या जो रूल्स हैं मैथ्स के उनके बारे में पढ़ेंगे, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल्स के बारे में, उनके मैथ्स के रूल्स के बारे में। ठीक है, तो हैव यू एवर थॉट व्हाट मेक्स अ हैवी शिप सेल ऑन वाटर बट अ लिटिल पेबल सिंक? क्या आपने कभी सोचा है कि पानी में जो जहाज़ है वो तैर जाता है, चला जाता है आगे, लेकिन एक अगर हम लोग पत्थर डालते हैं तो वो डूब जाता है। ठीक है, तो ये जो है कुछ फिज़िक्स के रूल्स हैं, मैथ्स के रूल्स हैं जो हम आगे जाके पढ़ते हैं आगे के क्लासेस में, उसी के ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है। ये बात है 212 से लेके 285 तक की, जब आर्किमिडीज का जन्म हुआ था और वो उनका डेथ हुआ था BCE में। ठीक है, बहुत मतलब पहले की बात है। ये 265 में ये एक स्टोरी पे बेस्ड है। तब होता है जो students of physics are frequently told of experiments performed by great physicists of old like Boyles and Charles, but greatest of these was the principle discovered by Archimedes. जो students हैं फिज़िक्स के, उन्हें frequently बताया जाता है कि आप जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो वो चार्ल्स के द्वारा बनाया गया या बॉयल्स के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, लेकिन उन सब के प्रिंसिपल से भी आगे आर्किमिडीज का प्रिंसिपल था। अब यहाँ पे एक स्टोरी बताया जा रहा है कि वो कैसे रूल्स को डेवलप करते थे, उनके दिमाग में रूल्स डेवलप करने के लिए कहाँ से आता था। एक बार क्या होता है, द सिसिलियन किंग आर्किमिडीज वाज टोल्ड ordered a crown from a large lump of gold, and though the weight of the gold was completely correct, the goldsmith's eye made the king suspect that he had made up the weight with some cheaper metal and stolen some gold, that his debts he might settle. His problem was then of outstanding immensity, as he had no idea whatsoever of density. Climbing into a bath, he received a surprise when he noticed the water beginning to rise. ये जो सिसिलियन किंग है, सिसिलियन सिटी के जो किंग है, वो क्या करते हैं, जो लड़ाई वगैरह होता है उसमें हमेशा जीतते रहते हैं। तो वो डिसाइड करते हैं कि मैं अपने भगवान को एक बहुत ही सुंदर क्राउन बना के दूंगा। तो वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर वेट का गोल्ड, सोना जो होता है, एक पर्टिकुलर वेट का, कुछ वज़न का सोना गोल्ड स्मिथ को दे देते हैं और वो बोलते हैं कि इसके बदले तुम मुझे इतने ही सोने का एक क्राउन ला के दोगे जो मैं अपने भगवान को पहनाऊंगा, और उसे कुछ दिन की समय देते हैं। तो वो क्या करता है, वो लेके चला जाता है और क्राउन जो है, जितना गोल्ड का वेट रहता है उतना ही क्राउन का भी वेट रहता है, वो उतना ही बना के ला के देता है। लेकिन क्या होता है कि र्यूमर फैल जाता है लोगों में कि ये जो गोल्ड स्मिथ है वो पूरे सोने का उपयोग नहीं किया है, उसने उसमें कुछ चांदी की भी मिलावट कर दी है और बाकी बचे हुए सोने से अपने जो कर्ज है उसे चुका दिया है। तो जब राजा को ये पता चलता है तो वो बोलता है कि ठीक है, उस सोनार को बुलाओ, उस गोल्ड स्मिथ को बुलाओ, और क्या बोलते हैं, अब मैं इससे पूछूंगा या मैं पता करूंगा कि कैसे इसने कितना सोना मिलाया है और कितना दूसरा जो चीप मेटल है, सिल्वर चांदी मिलाया है। तो जब वो पास आता है तो वो बहुत डरा सहमा सा रहता है, तो उसकी आंखों से पता चल जाता है कि हाँ, इसने कुछ ना कुछ गलत तो किया है। तो वहाँ के जो ये राजा है वो आर्किमिडीज को बोलते हैं, तुम पता लगाओ कि इसने
क्या सच में मेरे साथ धोखा किया है, क्या सच में इसने पूरे गोल्ड को से क्राउन को नहीं बनाया है। तो अब वो उसको कुछ दिन का टाइम देते हैं। तो बोलता है ठीक है, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मुझे तो इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि पहले के ज़माने में इतने हाईली टेक्निक्स नहीं थे कि तुरंत ही मशीन से पता कर ले कि कितना सोना है, कितना चांदी है, क्या है, या कौन कितना बेईमानी कर रहा है करके। तो फिर क्या होता है, एक दिन ना वो बाथ टब में नहाने के लिए घुसते हैं। तो जैसे ही वो अपना पैर अंदर डालते हैं, पानी छलक के बाहर आता है, क्योंकि वो टैंक जो रहता है फुल रहता है। तो वो बोलते हैं कि अरे, फिर से वो क्या बोलते हैं, दूसरा पैर डालते हैं, पूरा अपना बॉडी का मतलब भार डालते हैं उस टैंक में। He suddenly snapped and let out a scream as he realized with joy his long wished for dream. He found the upthrust produced on a body's base to be equal in weight to the water displaced, and soon volumes and weights would make it quite plain what various metals the crown could contain, and so he could easily show to his royalty the absolute proof of the goldsmith's disloyalty. Leaping out of the bath at remarkable rate, he made for the palace by doorway and gate, but the men in the street were completely confounded to see a naked man shout, "Eureka, I have found it." तो फिर वहाँ से राजा उस गोल्ड स्मिथ को और आर्किमिडीज को भी भेज देते ये बोल के कि तुम इसका रीज़न पता करो, इसने क्या सच में मेरे साथ गद्दारी की है और मुझे बताओगे करके। तो अब वो बोलते हैं ठीक है, इसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा। तो एक दिन जब वो नहाने के लिए बाथ टब में गए रहते हैं, अपना पैर डालते हैं, पूरा शरीर डालते हैं, तो देखते हैं पानी बाहर आ रहा है। तो वो देखते हैं मैं जितना ज़्यादा भार इसमें डाल रहा हूँ उतना ज़्यादा पानी बाहर आ रहा है। मतलब जो डेंसिटी या वॉल्यूम या मास हम लोग पढ़ते हैं ना, उसके बारे में तो उनके दिमाग में आता है तुरंत। और फिर वो वैसे ही बाथरूम से ही सिर्फ टॉवल में सीधे पैलेस की तरफ दौड़ते हैं और जाके बताते हैं कि हाँ, आप मुझे उतना ही वेट का सोना दीजिए जितना आपने इसे दिया था, और वो क्राउन दीजिए। दोनों को वो वेट करते हैं तो दोनों का वज़न तो सेम आ जाता है, क्योंकि वो वेट करके लाया रहता है। चांदी और सोने का वज़न तो सेम ही रहेगा ना, लेकिन जो एक और डेंसिटी होती है, मास या वॉल्यूम, है ना, तो वो क्या करते हैं, बोलते हैं ठीक है, आप मुझे दो जगह अलग अलग बर्तनों में पानी दीजिए। तो वो जैसे ही सोने को डालते हैं तो कम पानी छलकता है, लेकिन क्राउन को डालते हैं तो ज़्यादा पानी छलकता है। तो फिर वो बता देते हैं कि हाँ, इसने गद्दारी की है करके। और वो बाथरूम से जैसे ही चिल्लाते हुए निकलते हैं तो वहाँ पे रास्ते में जितने भी लोग रहते हैं वो ऐसे दंग रह जाते हैं कि अरे, ये कैसा इंसान है, बिना कपड़ों के मतलब अब सीधे राजा के महल में जा रहा है। लेकिन वो इन सब की परवाह नहीं करते हैं और वैसे ही निकल जाते हैं चिल्लाते चिल्लाते, यूरेका यूरेका यूरेका, मतलब मुझे मिल गया, उसका रीज़न मिल गया। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके उन्होंने सारे प्रिंसिपल्स को जो फिज़िक्स और मैथ्स के, उन्हें उससे डिस्कवर किया। तो ये एक छोटे से स्टोरी के द्वारा बताया गया है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, पानी में हम लोग बॉल फेंकते हैं तो वो डूबता नहीं है, लेकिन एक सिक्का फेंकेंगे तो वो डूब जाता है। तो पानी क्या करता है, भारी चीज़ नीचे डूब जाता है और जो वो है क्या बोलते हैं, बॉल वगैरह, वो ऊपर तैरता रहता है। जैसे कि हम लोग पत्थर या कुछ चीज़ पानी के अंदर पकड़ते हैं तो उसका वेट कितना कम दिखाता है ना हमें, वो वही पत्थर पानी के अंदर बहुत हल्का लगता है, लेकिन जब बाहर निकालते तो हमें उसका वेट पता चलता है। तो पानी क्या करता है, पुश करता है बाहर की तरफ, उसे पुश करता है, तो उससे उसका वज़न हमें पता नहीं चलता। तो ये एक स्टोरी था जो मैथ्स पे बेस्ड था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी जो है मैं आपको पिक्स भेज दूँगी, क्वेश्चन आंसर्स नोट डाउन कर लेना, ठीक है। थैंक यू।